बच्चों, स्वागत है आप सभी का प्रेमलता दी चैनल पर। मैं प्रेमलता आप लोगों के बीच में कक्षा 9 की गणित विषय के साथ एक बार फिर से उपस्थित हूँ और हमारा टॉपिक चल रहा है त्रिभुज। प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न संख्या 1 और 2 को हम लोग पिछली वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। अभी हम लोग प्रश्न संख्या 3 को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। एक रेखाखंड ए बी पर ए डी और बी सी दो बराबर लंब रेखाखंड हैं। दर्शाइए कि सी डी रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करता है। एक रेखाखंड है ए बी और जिस पर दो बराबर लंब हैं ए डी और बी सी, दो बराबर लंब रेखाखंड हैं, यानी कि इस पर जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। दर्शाइए कि रेखाखंड सी डी ए बी को समद्विभाजित करता है। रेखाखंड सी डी जो है ए बी को दो समान भागों में बांटता है। इसके लिए हमें त्रिभुज, इसमें दो त्रिभुज बन रहे हैं। त्रिभुज त्रिभुज बी ओ सी को और त्रिभुज ओ ए डी को एक दूसरे के सर्वांग दर्शाना होगा। तभी हम कह सकते हैं कि रेखाखंड डी सी जो है ए बी को दो समान भागों में यानी कि समद्विभाजित करता है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। त्रिभुज बी ओ सी और त्रिभुज ओ ए डी में देखेंगे बी सी और ए डी जो है एक दूसरे के बराबर हैं, जो कि प्रश्न में दिया गया है। तो लिखेंगे बी सी बराबर ए डी, जो कि क्या है दिया गया है ए डी बराबर बी सी। कोण बी बराबर कोण ए, कोण कोण बी बराबर कोण ए। क्यों? क्योंकि प्रत्येक कोण समकोण है। और देखिए इस त्रिभुज में कौन कौन सा कोण क्या इसमें कॉमन है। अभी तो हम लोगों ने देखा कि ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है और ये कोण आपस में बराबर है। अभी इसमें और क्या हो सकता है। देखिए जब कोई दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं परस्पर, तो उनके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं और इसको क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण में क्या होता है, आमने सामने के जो कोण होते हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। जैसे ये कोण और ये कोण एक दूसरे के बराबर, और इस साइड के कोण और इस साइड के कोण एक दूसरे के बराबर हैं। यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके का कोण बन रहा है, शीर्षाभिमुख कोण, यानी ये कोण और ये कोण एक दूसरे के बराबर होंगे। तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे कह सकते हैं कोण बी ओ सी, कोण बी ओ सी बराबर कोण डी ओ सी, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण एक दूसरे के बराबर हैं। कोण बी ओ सी बराबर कोण डी ओ ए, या फिर ओ ए डी भी कह सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये आपस में क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। कोण बी ओ सी बराबर कोण डी ओ ए,
जो है आपस में क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, इसीलिए ये एक दूसरे के बराबर होंगे। शीर्षाभिमुख कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो हमें क्या मिल गया, ए बी बराबर ए डी बराबर बी सी, जो कि भुजा मिल गई। और कोण बी बराबर कोण ए, एक कोण मिल गया। और कोण बी ओ सी बराबर कोण डी ओ ए। तो इस तरीके से ये कोण मिल गया और ये कोण मिला और भुजा मिली और फिर एक कोण मिला। ये कोण, ये आपस में कोण और एक भुजा, कौन सी, ये वाली। यानी क्या कह सकते हैं इसको, एंगल साइड। तो त्रिभुज बी ओ सी सर्वांगसम त्रिभुज ओ ए डी। प्रश्न, इसमें त्रिभुज सी बी ओ सर्वांगसम किसके है, ओ ए डी के सर्वांगसम है। यानी कि ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम है। तो जो है ये बी डी और ए बी भी एक दूसरे के बराबर होंगे। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो उनकी संगत भुजाएं भी एक दूसरे के बराबर होंगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि डी सी बराबर हो जाएगा ए बी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती हैं। तो सी डी बराबर किसके, ए बी के बराबर होगा। कैसे, त्रिभुज की सर्वांग समता नियम से, सी पी सी टी नियम से क्या हो जाएगा, सी डी जो है ए बी के बराबर हो जाएगा। तो ये रहा प्रश्न संख्या 3 का हल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रश्न के साथ में। बने रहिए हमारे साथ इसी तरीके से। धन्यवाद।